नमः पार्वती पतये। बोलिए हारा हारा महादेव। श्री रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान महाकाल को प्रणाम करते हुए इस रुद्राष्टक का रहस्य, कथा और सरल शब्दों में अनुवाद, शब्द शब्द का अर्थ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने की इच्छा हुई। मैं हूं अमरनाथ आपके साथ। सर्वप्रथम इस रुद्राष्टक जो कि 8 पदों की एक शक्तिशाली प्रार्थना है भगवान शिव की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। 8 पद हैं। रुद्र के अष्टक, अष्ट माने 8 होता है। ये रुद्र के अष्टक 8 पदों में प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना कहां से ली गई, इस रहस्य को जानने की जरूरत है। जब हम इस प्रार्थना की बात करते हैं तो यह प्रार्थना श्री रामचरितमानस से ली गई। जी, उत्तरकांड में, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी अपनी कथा जब गरुड़ से कह रहे हैं तो उसी कथा के संदर्भ में जब कभी आप श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड खोलेंगे तो इस उत्तरकांड में दोहा संख्या 107 के बाद यदि आप श्री रामचरितमानस, ये कोई भी श्री रामचरितमानस उठाएंगे उसमें देखेंगे तो दोहा संख्या 107 के बाद देखिए छंद के रूप में बाबा तुलसी ने इसको रचा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मैं इसका शब्द शब्द अर्थ बताऊंगा। आज के बाद जब आप इस प्रार्थना को कभी पढ़ेंगे तो हृदय आनंदित होगा। भगवान शिव का साक्षात विग्रह इन शब्दों के साथ साथ दिखाई पड़ेगा। यह प्रार्थना अत्यंत शक्तिशाली है और अर्थ को जानकर पढ़ने के बाद तो महाशक्तिशाली हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भावों का स्फुरण होगा, आपके भीतर की चेतना लहलहाएगी, रोमांच हो उठेगा निस्संदेह जब हम इसका अर्थ जान करके पढ़ते हैं। तो गाते तो बचपन से आए हैं, अर्थ सहित जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहता हूं ये कब और क्यों और कहां कैसे रची गई। इसमें कथा आती है रामचरितमानस में। काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जन्मों की कथा कहते हैं गरुड़ से और उसी में बताते हैं कि एक बार मेरा जन्म हुआ और मैं भगवान शंकर का परम भक्त हुआ और मैं जहां भी जाता भगवान शिव की भक्ति करता। एक बार हमारे जहां हम रहते थे वहां काल पड़ गया। ऐसी कथा आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। तो हम दूसरे शहर को चले गए, वहां पर हमको एक गुरुजी मिले, वो भी शंकर भगवान के भक्त थे। वहीं पर शिव जी के एक मंदिर में मैं प्रार्थना करने लगा, पूजा करने लगा और मैं भगवान शिव का इतना भक्त हो गया कि उस भक्ति में मैं उस सीमा का अतिक्रमण कर गया और मैं अन्य देवों को अपमानित करता था। यदि कोई भगवान विष्णु की मेरे सम्मुख प्रार्थना या कोई बात कर लेता तो मैं भगवान विष्णु का, भगवान श्री राम का आदि का द्रोह करने लगा। मेरे गुरुजी मुझको बहुत समझाते प्रेम से कि भगवान विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो मैं मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन अब मैं धीरे धीरे अपने गुरु से भी द्रोह करने लगा, क्योंकि गुरुजी ऐसा कोई प्रवचन देते हैं, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। मैं अपने गुरु तक से द्रोह करने लगा। एक बार जब मैं मंदिर में भगवान शिव का अर्चन कर रहा था, ये कथा मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें लिखी हुई है, तब तक मेरे गुरुदेव आए और मैंने अपने गुरु को उठकर अभिवादन नहीं किया। भगवान शंकर मेरी भक्ति से तो प्रसन्न थे, लेकिन मेरे इस गुण अवगुण, जो अवगुण के रूप में बन रहा था, और जब मैंने अपने गुरु का सत्कार नहीं किया तो भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने शाप दे दिया मुझे। तो मेरे गुरु ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और उनको प्रसन्न किया, और भगवान शंकर ने मेरे गुरु की प्रार्थना से मेरे उस शाप का मोचन किया, या मेरे उस शाप की जो उसकी तीव्रता थी, उसमें जो महाभाग था, जो पाप था, उसको कम कर दिया। तो भगवान अपने शिष्य को बचाने के लिए उस ब्राह्मण गुरु द्वारा जो प्रार्थना भगवान शिव की कही गई, या वह प्रार्थना है, और वह ब्राह्मण गुरु काकभुसुंडी के ही गुरु है। तो उस जन्म के गुरु, तो वह ब्राह्मण गुरु जो भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं, किसके लिए? अपने शिष्य के शाप के मोचन के लिए, अपने शिष्य के शाप को दूर करने के लिए। मैं नहीं कह रहा, ये आप इस प्रार्थना के अंत में बारंबार गाते हैं। देखिए क्या कि रुद्राष्टकमिदं, माने यह रुद्राष्टक प्रोक्तम कहा गया है विप्रेण हरतोषय। विप्र यानी उस ब्राह्मण के द्वारा जो काकभुसुंडी के उस जन्म के गुरु हैं। हरतोषय, हर माने भगवान शंकर की तुष्टि के लिए, साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, तो ये किसी और ने नहीं, काकभुसुंडी के उस जन्म के गुरु ने काकभुसुंडी को भगवान शिव के
पाप से बचाने के लिए, भगवान शिव के उस शाप से बचाने के लिए, उसके अपने पापों को, उस बालक यानी काकभुसुंडी के पापों को कम करने के लिए उनके ब्राह्मण गुरु द्वारा भगवान शिव के लिए रचित यह प्रार्थना है, जो बाबा तुलसी ने कथा सहित श्री रामचरितमानस में लिखा है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप इस रहस्य को तो परिचित हो गए होंगे, लेकिन इस रहस्य को जानने के साथ भगवान शिव की यह शक्तिशाली प्रार्थना, जिसको करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस शिष्य के यानी कि गुरु की प्रार्थना के कारण उस शिष्य के ताप को, संताप को, दुख को, अभिशाप को मोचित कर दिया, कम कर दिया। तो इस रुद्राष्टक का पाठ आइए इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम करें और साथ साथ शब्द शब्द का अर्थ जानें। एक बार पुनः भगवान शंकर को प्रणाम। मैं अमरनाथ बस माध्यम हूं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का। यह बाबा तुलसी का है, जो मैंने रामचरितमानस से पाया है, उसको पढ़ करके जो जाना है, अपनी टूटी फूटी तोतली वाणी में आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। यदि इसका अंश मात्र भी आपके भीतर कोई मात्र स्फुरणा जगा सके, भगवान शिव का विग्रह आपके आंखों के सम्मुख बना सके, तो मेरा जीवन धन्य होगा। आइए इससे जुड़ते हैं। पहली पंक्ति, इसको पढ़ने में आनंद आता है। नमामि शमीशान निरवाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। पढ़ते चले जाइए तो मन वैसे रोमांचित हो जाता है। आइए शब्द शब्द अर्थ कहता हूं आपके सम्मुख। कहां से आरंभ होता है? पहली पंक्ति है तो नमामि शमीशान। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा। नमामि शमीशान शब्द को तोड़ते हैं तो अर्थ निकलेगा। इसमें लिखा है नमामि ईशम और ईशान। तो नमामि में ये मिलके नमामीश बन गया और इस माँ को ये बड़ी मात्रा मिल गई तो ईशमीशान हो गया। तो ये नमामि शमीशान का मतलब नमामि माने नमस्कार करता हूं, ईशम माने ईश अर्थात ईश्वर अर्थात भगवान को। किनके? जो ईशान के। अब ये ईशान क्या है? ईशान क्या है? तो देखिए मैंने एक चित्र बनाया इधर, इस चित्र को समझिए। आप सबने जानी होंगी 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 दिशाएं तो बस कहने की होती हैं, वस्तुतः 10 दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 उनके कोने होते हैं। एक ऊपर की दिशा होती है, एक नीचे की दिशा होती है। तो इस तरह 10 दिशा होती हैं। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो दुनिया जानती है, लेकिन पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, पूरब और दक्षिण के कोने को आग्नेय कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण के कोने को नैऋत्य कहते हैं और पश्चिम और उत्तर के कोने को वायव्य कहा जाता है। ये 4 कोने और ये 4 मुख्य दिशाएं 8। और ऊपर को चले जाइए तो ऊर्ध्व होता है और नीचे को चले जाइए तो अधा होता है। तो ऊर्ध्व माने ऊपर और अधा माने नीचे। तो इस तरह आप जहां खड़े होते हैं वहां 10 दिशाएं होती हैं। एक संस्कृत श्लोक है, जब रक्षा मंत्र रक्षा विधान किया जाता है यज्ञ आदि में, तो कहा जाता है ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयम गरुणध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या च मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिं रक्षेत् ईशान्या हि महेश्वरः। ईशान में भगवान महेश्वर अर्थात भगवान शंकर रक्षा करें। तो समझिएगा ईशान जो दिशा है वो भगवान शंकर की दिशा है। तो ईशान के अधिपति भगवान शंकर माने जाते हैं। इसीलिए इस प्रार्थना में कहा गया नमामि ईशम ईशान। ईशान के अधिपति, ईशान दिशा के अधिपति, ईशान दिशा के ईश्वर कौन? भगवान शंकर को हम क्या करते? नमस्कार करते। यह है इस पंक्ति का मतलब। नमामि ईशम ईशान तो बना नमामि शमीशान। निर्वाण रूपम। निर्वाण रूपम माने जो कैवल्य के, मोक्ष के, निर्वाण के स्वरूप है। विभुम, विभु माने बहुत बड़े, व्यापक माने विस्तृत, ब्रह्म पर ब्रह्म परमेश्वर और वेद स्वरूपम जो वेद के स्वरूप है। कौन? मैं ईशान दिशा के स्वामी भगवान शंकर को नमस्कार करता हूं, जो निर्वाण यानी कैवल्य के रूप हैं, मोक्ष के रूप हैं, जो विभु हैं, जो व्यापक हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर एवं वेद के साक्षात स्वरूप हैं। निजम जो अपने निज स्वरूप में स्थित है, अर्थात माया के परे हैं, जो निज में स्थित हैं। और निर्गुणम 3 गुण हैं, सत रज तम। इस संसार में जो पैदा हुआ उसमें 3 गुण होंगे ही होंगे, लेकिन ईश्वर इन गुणों से परे होते, इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण जो न सत, जिसमें न सत है, न रज है, न तम है। सत रज तम इस सृष्टि के लिए है, जो इस सृष्टि से परे हैं, ऐसे निर्गुण भगवान शिव। और निर्विकल्पम
जो विकल्प रहित हैं, जो भेद रहित हैं, उनमें कोई भेद नहीं, वो भी भेद रहित हैं। और निरीहम, निरीह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है निह, एक है ईह। निह माने बिना, ईह माने इच्छा के, यानी जो बिना इच्छा के हैं, जो इच्छा रहित हैं। वैसे तो निरीह माने बेचारा होता है, जिसके पास कोई इच्छा, कोई चारा ना बचे, लेकिन भगवान के लिए क्या होगा निरीह? निरीह मतलब जिनकी इच्छा ही ना हो कोई, अर्थात जो इच्छा रहित हो। तो और देखें, चित आकाश, तो शब्द बना चिदाकाश। चित आकाश माने चेतन आकाश, और इसमें दो शब्द हैं, देखिएगा, चित आकाश तो आकाशम, चित आकाशम, और फिर आकाशवासम, आकाशवासम, इसको जोड़ा गया है तब बना है। तो चेतन आकाश, जो चेतना रूपी आकाश, इस सृष्टि में जितना भी चैतन्य है वह सब दिखाई तो पड़ता नहीं, शून्य है, आकाश है। तो जो चेतना रूपी आकाश है स्वयं, जो इस चेतना के आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, जिससे जीवन चलता है, उस चेतना के आकाश है जो सबसे व्यापक है। और आकाशमासम, इस संपूर्ण चेतना के आकाश को, और इस संपूर्ण आकाश को जो आच्छादित किए हुए हैं, माने सृष्टि में जो कुछ भी अंतरिक्ष में, उस सब को आच्छादित किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। कौन? भगवान शंकर। ऐसे भगवान शंकर का हम भजन करते हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूं, देखिए आपके हृदय में अर्थ जाता है कि नहीं। और ये चित्र बनाइएगा अपने मन में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निर्वाण स्वरूप, ईशान के अधिपति, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद के स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, तीनों गुणों से परे, भेद रहित, विकल्प रहित, जो इच्छा रहित हैं, जो चेतना के आकाश और संपूर्ण आकाश को आच्छादित किए हुए हैं, ऐसे भगवान शंकर को भजे हम उनका भजन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब गाइए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। आंखों के सामने चित्र बनाइए भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और कपूर के समान गोरे भगवान शिव का विग्रह अपनी आंखों के सामने बनाइए, और फिर ये प्रार्थना कहिए मन ही मन कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। आगे चलते हैं। दूसरा पद, पहला खत्म, दूसरा। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, तीन शब्द हैं। निराकार, ओंकार, मूलम, तीन शब्द मिला दिए गए, निराकार मोंकार मूलम। तो निराकारम है, निराकारम, तो ये जो माँ है आधा माँ, या इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये आधा माँ में ओ मिल गया है, तो निराकार ओंकार हो गया है। तो जो निराकार हैं, जो ओंकार के मूल हैं, यानी ओम के जो मूल हैं, प्रणव के जो मूल हैं, प्रणवाक्षर मध्य कहा जाता है, प्रणव माने ओम होता है, तो जो ओंकार के मूल हैं। और तुरीयम, समाधि की अंतिम अवस्था को तुरीय अवस्था कहा जाता है, जहां जाके इस संसार का भेद खत्म हो जाता है और निर्विकल्प समाधि लग जाती है। तो वह तुरीय अवस्था को प्राप्त, अर्थात उस चेतना को प्राप्त। तो जो तुरीय हैं, जो समाधि की वह चौथी अवस्था है, जो स्वयं साक्षात शंकर, तो जो निराकार हैं, जो ओंकार के मूल हैं, जो तुरीय हैं। गिरा माने क्या होता है? वाणी। गिरा माता सरस्वती का पर्यायवाची है। गिरा वाणी जो हम बोलते हैं, इसको गिरा कहा जाता है। और ज्ञान, और गो माने क्या होता है? इंद्रिय होता है। गो माने क्या होता है? इंद्रिय। तो गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। और अतीत किसी शब्द में लग जाए तो अतीत माने होता है के परे। तो जो गिरा यानी वाणी से अतीत है, यानी वाणी के परे हैं। जो ज्ञान के अतीत हैं, यानी ज्ञान से परे हैं। जो गो यानी इंद्रियों से परे हैं। ऐसे ईशम, ऐसे भगवान जो गिरीश हैं। तो गिरीश माने पर्वतों के स्वामी हैं। ऐसे जो कैलाशपति, यहाँ गिरी का मतलब भाव का है, पर्वत माने कैलाश पर्वत के स्वामी है। तो गिरीश माने कैलाश पर्वत के स्वामी। तो समझिएगा, वे भगवान शिव जो निराकार हैं,
जो ओंकार के मूल हैं, जो स्वयं तुरीय हैं, जो वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, ऐसे कैलाशपति भगवान जो कराल हैं, कराल माने विकराल, जो महाकाल कालम, जो महाकाल काल समय को कहते हैं, जो इस महाकाल के भी काल हैं, कृपालम कृपा करने वाले हैं, आगार माने होता है घर, जैसे अन्नागार अनाज का घर, शस्त्रागार शस्त्र का घर, ऐसे गुणागार माने जो गुणों के घर हैं, गुणों के धाम हैं, संसार पारम जो इस संसार से परे हैं, नत अहम मैं उनके सामने नत हूं, झुका हुआ हूं, विनत हूं। अब अर्थ देखिए कि निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, जो निराकार हैं, ओंकार के मूल हैं और जो तुरीय हैं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, जो वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाश के पति, कैलाशपति हैं यानी कैलाश के स्वामी हैं, जो विकराल हैं, जो महाकाल के भी काल हैं, जो कृपा करने वाले हैं, ऐसे गुणों के धाम जो संसार के परे हैं, भगवान शंकर के सम्मुख झुककर मैं नमस्कार करता हूं। अब गाइए और अर्थ अपने मन में बनाइए। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। तो ये दूसरा अष्टक। अब आते हैं तीसरे पर कि तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। तुषार, तुषार कहते हैं हिम को, पाले को। तुषार माने क्या होता है? पाला कह लीजिए, ओस कह लीजिए, हिम या बर्फ कह लीजिए। जो हिमकण सुबह सुबह गिरते हैं उनको भी तुषार कहते हैं, ओस या पाला कहा जाता है। आद्रि माने क्या होता है? आद्रि माने पर्वत होता है। तो तुषाराद्रि माने यहां हिम पर्वत, अर्थात तुषाराद्रि यहां हिमालय को कहा गया। तो तुषाराद्रि संकाश यानी हिमालय के समान, गौरम गौर वर्ण वाले, और गंभीरम उसी हिमालय पर्वत के समान जो गंभीर हैं। तो तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, जो हिमालय पर्वत के समान गौर। भगवान शंकर गोरे हैं जी। कहते हैं ना कि कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे, करुणावतारम, करुणा के अवतार। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार के सार हैं और सर्पों की भुजग इंद्र यानी कि सर्पों के राजा की माला, वासुकी की माला पहनते। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, हमेशा बस जाइए हृदयारविंदे, हृदय माने हृदय, अरविंद माने कमल, हमारे हृदय रूपी कमल में। तो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान को, भव माने भगवान शंकर, भवानी माने माता पार्वती, तो भगवान शंकर और माता पार्वती को हम नमस्कार करते हैं। कपूर के समान गोरे, वो तो राख मल करके अपनी रंगत को श्यामल किए हैं भगवान, वरना कपूर के समान गोरे। तो तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम यानी हिमालय पर्वत के समान जो गौर और गंभीर हैं। और मनोभूत, कितना सुंदर शब्द है। मनः भूत माने जो मन से पैदा हो। तो मन से कौन पैदा होता है? जो मन से पैदा होगा उसको मनोभूत कहेंगे, उसको मनोज कहेंगे, उसको मदन कहेंगे। अर्थात ये सब पर्यायवाची किसकी हैं? कामदेव का अर्थ रखती हैं। तो मनोभूत कोटि, कोटि माने करोड़, कोटि माने प्रकार भी होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है। तो मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीर, मनोभूत यानी कामदेव, और कोटि माने करोड़, करोड़ों कामदेव, करोड़ों कामदेव के समान जिनके श्री शरीर में प्रभा है माने उजाला। तो करोड़ों कामदेवों के प्रकाश और उनकी दिव्यता के समान जिनके शरीर में ज्योति है, प्रकाश है, उजाला है, ऐसे भगवान शंकर। तो जो हिमालय के समान गौर और गंभीर हैं, गोरे और गंभीर हैं, जो करोड़ों कामदेवों की प्रभा जिनके शरीर में समाई हुई है। स्फुरन मौली, मौली माने ये जो मस्तक होता है इसको बोलते हैं। तो स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, कल्लोल माने होती है लहर, कल्लोलिनी माने लहराने वाली, गंगा चारु माने सुंदर। तो सुंदर गंगा जो लहराती बलखाती है, वह कल्लोल करने वाली सुंदर गंगा जिनके मौली से स्फुरित होती है, यानी जिनके सिर से गंगा प्रवाहमान है,
ऐसे भगवान शंकर। शब्द देखिए, स्फुरन मौली कल्लोलिली चारु गंगा, माने सुंदर, चारु माने सुंदर, सुंदर गंगा, कल्लोल करने वाली, लहराने वाली, बल खाने वाली सुंदर गंगा, जिनके माथे से स्फुरित होती है, जिनके मस्तक से स्फुरित होती है, निकलती है। और लसत, देखो शब्द देखो, लसत भाल बाल इंदु, 3-4 शब्द मिल गए। इंदु माने चंद्रमा, और बाल माने बालक चंद्रमा। तो बाल चंद्रमा कैसा होता है? जब पहली बार चंद्रमा दिखाई पड़ता है, अमावस्या के बाद जब प्रतिपदा बीत जाती है, तो जब दूज का चांद दिखाई पड़ता है, द्वितीया का जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, भगवान शिव के मस्तक पर उसी द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। तो बाल इंदु माने बच्चा चंद्रमा, अर्थात द्वितीया का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा। और भाल माने माथा, और लसत माने लसता है, अर्थात शोभित होता है, लगा हुआ है। तो जिनके माथे पर बाल चंद्र यानी द्वितीया का चंद्रमा शोभा पाता है, और जिनके कंठ में भुजंग शोभा पाते हैं, ऐसे भगवान शंकर को हम नमस्कार करते हैं। सुनिए, तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरमौली कल्लोली नीचारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंग। तो अब अर्थ दिख रहा है, जो हिमालय के समान गौर और गंभीर हैं, करोड़ों कामदेवों की प्रभा जिनके शरीर में समाई हुई है, कल्लोलिनी लहराने वाली सुंदर गंगा, जिनके मौल यानी मस्तक से, माथे से, चूड़े से, जूड़े से स्फुरित होती है, अर्थात निकलती है, जिनके कंठ में भुजंग और भाल यानी माथे पर बाल चंद्र अर्थात द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। आइए चौथे अष्टक पर चलते हैं। चलत कुंडलम, जो कानों में कुंडल पहनते हैं उनके कुंडल हिलते हैं, तो चलत कुंडलम माने हिलने वाले कुंडल, जिनके कानों में कुंडल हिलते हैं। जब कभी वो सर हिला देते तो भगवान शंकर के कानों के कुंडल हिलते हैं। तो चलत कुंडलम, चलने वाले कुंडल माने हिलने वाले जिनके कुंडल हैं। और भ्रू भौहें, सुनेत्रम सुंदर नेत्र विशाल हैं, तो जिनके कानों में कुंडल हिलते रहते हैं, जिनकी भ्रुकुटियां और जिनकी भ्रुकुटी बड़ी सुंदर है और नेत्र अत्यंत विशाल है। प्रसन्न आननम, आनन माने क्या होता है? मुख होता है। तो प्रसन्न आननम यानी प्रसन्नाननम, जिनका चेहरा एकदम प्रसन्नता से, मंद मंद मुस्कान से भरा हुआ है। नीलकंठम दयालम, जहर को पीने के कारण, विष का पान करने के कारण जिनका कंठ नीला पड़ गया है, और जो दया करने वाले। देखिए कि चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। अब अर्थ देखिएगा, मृग माने होता है पशु, हिरन मत समझिएगा। मृग का बेसिक अर्थ पशु होता है, उसका संकुचित अर्थ हिरन होता है। तो मृग अधीश माने जानवर, अधीश माने राजा, तो जानवरों का राजा क्या होगा? मृगाधीश। तो मृगाधीश का अर्थ यहां क्या लिया गया? शेर माने जानवरों का राजा, शेर, सिंह, व्याघ्र। तो मृगाधीश माने शेर की, चर्म यानी चमड़े का, अंबर यानी वस्त्र, तो जो शेर की खाल को पहनते हैं, बाघांबर, इसी को तो कहा जाता है। अंबर माने कपड़ा और बाघ माने बाघ का, तो बाघांबर, तो जो बाघ का चमड़ा पहनते हैं, अर्थात यहां सीधे सीधे लिखा गया, जो शेर की चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करते हैं, और साथ में क्या धारण करते हैं? मुंडमालम, जो मुंडों की माला धारण करते हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, ऐसे प्रिय शंकर भगवान जो सबके नाथ हैं, हम उनका भजन करते हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। आइए अगले पद पर बढ़ते हैं, पांचवा अष्टक। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, जो प्रचंड है, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, प्रकृष्ट मतलब सबसे शुद्ध। तो जो प्रचंड है, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो प्रगल्भ,
प्रगल्भ के दो अर्थ होते हैं, एक तो तेजवान होता है और दूसरा बहुत बोलने वाला। तो यहाँ बहुत बोलने वाला, एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ प्रबल का अर्थ मतलब जो तेजवान है, जिनके भीतर तेज है वे। तो प्रचंडम, प्रकृष्टम जो प्रचंड है, जो प्रकृष्ट है, जो प्रगल्भ है। परेशम परईश अर्थात परमेश्वर, जो साक्षात परमेश्वर है। तो प्रचंड, उत्कृष्ट यानी प्रकृष्ट या उत्कृष्ट कह लीजिए, वही बात है। तो जो प्रचंड है, प्रकृष्ट हैं, जो प्रगल्भ हैं और जो परमेश्वर हैं। अखंडम जो अखंड है। अजम, अ माने नहीं, जा माने जन्मा, जो अजन्मा है। अज माने अजन्मा। और भानु माने सूर्य, कोटि माने करोड़, प्रकाश माने प्रकाश। तो जो प्रचंड है, जो उत्कृष्ट अर्थात प्रकृष्ट है, जो प्रगल्भ है, जो परमेश्वर हैं, जो अखंड हैं, जो अजन्मा हैं, जिनमें करोड़ों सूर्यों का प्रकाश समाया हुआ है। भानु कोटि प्रकाशम, जिनमें करोड़ों सूर्यों का प्रकाश समाया हुआ है। त्रयः सूल, सूल माने धोता है कांटा, लेकिन सूल माने दुख भी होता है, सूल माने कष्ट भी होता है। तो तीन प्रकार के दुख बताए गए, तीन प्रकार के कष्ट बताए गए। दैहिक माने जो देह में पैदा होते हैं, दैविक माने जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, और भौतिक जो मनुष्य अपनी वजह से पैदा करता है। तो तीन प्रकार के कष्ट कहे गए, दुख कहे गए, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों प्रकार के ताप, इन तीनों प्रकार के कष्ट को तो त्रयः सूल निर्मूलनम, तीनों प्रकार के कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को निर्मूल कर देते हैं। माने आपके सब तापों, आपके सब कष्टों को, सब सूलों को हर लेते हैं। और शूल पाणी, पाणी माने क्या होता है? हाथ होता है। शूल माने यहां त्रिशूल का अर्थ है। तो जिनके हाथ में त्रिशूल है, शूल पाणी जिनके हाथ में त्रिशूल है। वज्रपाणी जिनके हाथ में वज्र है अर्थात इंद्र। चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र है अर्थात भगवान विष्णु। वीणा पाणी जिनके हाथ में वीणा है अर्थात माता सरस्वती। ऐसे बना लेते हैं शब्द। देखिए, तो त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी, जो तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों को निर्मूल कर देते, हर लेते, खत्म कर देते, उनको जड़ से उखाड़ देते। निर्मूल, मूल माने जड़ होती, निर्मूल माने जड़ से उखाड़ देना, नष्ट कर देना। और जिनके हाथ में त्रिशूल है, भजे हम, तो भजे अहम माने मैं उनका भजन करता हूं। किनका? भवानी पति, भवानी अर्थात माता पार्वती के पति का, जो भावगम्यम, भाव अर्थात प्रेम के द्वारा जो पाए जा सकते हैं। भगवान शंकर प्रेम के द्वारा पाए जा सकते हैं। भावगम्यम जो प्रेम के द्वारा, भावना के द्वारा पाए जाने योग्य हैं, जो माता पार्वती के पति हैं। ऐसे भगवान शंकर का मैं भजन करता हूं। अर्थ सुनिए कि जो प्रचंड हैं, जो प्रकृष्ट हैं, जो प्रगल्भ हैं, जो परेश हैं, परमेश्वर हैं, जो अखंड हैं, जो अजन्मा हैं, जिनमें करोड़ों सूर्यों का प्रकाश समाया हुआ है, जो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के शूल अर्थात कष्टों को निर्मूल कर देते यानी हर लेते, जिनके हाथ में त्रिशूल है। ऐसे भवानी यानी माता पार्वती के पति, जो प्रेम के द्वारा पाए जाने योग्य हैं, ऐसे भगवान शंकर का हम भजन करते हैं। आइए छठे अष्टक पर चलते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलातीत, कलातीत जो समस्त कलाओं से परे, अतीत माने के परे, तो जो कलातीत, कालातीत, कलातीत कोई भाव ले लीजिए, तो जो कलाओं से परे हैं। कल्याण जो कल्याण देने वाले हैं। और कल्प माने क्या होता है? कल्प माने होती है सृष्टि। तो कल्पांत माने सृष्टि का अंत अर्थात प्रलय। कल्पांत क्या हो जाए? कल्प का समाप्त हो जाए, प्रलय। तो जो प्रलयंकर हैं, जो प्रलय लाने वाले, भगवान विष्णु वो पालन करते हैं, भगवान शंकर इसका समापन करते हैं। तो जो कलातीत हैं, जो कलाओं के परे हैं, जो कल्याण देने वाले हैं, और कल्पांत यानी सृष्टि का अंत अर्थात प्रलय करने वाले हैं। और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सज्जन आनंद दाता, जो अच्छे लोग हैं उनको आनंद देते हैं सदैव। कौन? भगवान शंकर। और भगवान शंकर कौन है? एक राक्षस हुआ है त्रिपुर। हाँ, उसने ये आशीर्वाद ले लिया था कि जो हम तीन अलग अलग उड़ते हुए नगर बनवाए, और तीनों नगर जब एक सीध में आवेंगे, और यदि कोई अपने अस्त्र से तीनों नगरों को एक साथ बेध देगा, तभी उस राक्षस का अंत होता। तो त्रिपुर को भगवान शंकर ने मारा था, एक बाण से तीनों नगर बेट डाले थे। तो त्रिपुर उस राक्षस का नाम है, त्रिपुर हो गया था। तो जो त्रिपुर के अरि हैं अर्थात दुश्मन हैं,
तो त्रिपुर के शत्रु तो खाली त्रिपुरारी कहा जाए, इसीलिए भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहते हैं। और त्रि हटा दो, खाली पुरारी, नगरों के हरि, अर्थात जो उसने राक्षस के 3 नगर थे उनके हरि हुए, तो उस भाव में पुरारी कहो चाहे त्रिपुरारी कहो, अर्थात त्रिपुर के शत्रु भगवान शंकर। तो कलातीत, जो कलातीत हैं, जो कल्याण, जो कलाओं से अतीत हैं, जो कल्याण देने वाले हैं, जो कल्पांत यानी प्रलय लाने वाले हैं, जो सज्जनों को सदैव आनंद देते हैं, ऐसे त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु। चिदानंद संदोह, तो चित्त के आनंद के, संदोह माने समूह, संदोह का अर्थ होता है इकट्ठा, समूह। तो चिदानंद माने चित्त के आनंद के जो समूह हैं, और मोहापहारी, मोह को जो हर लेते हैं, ऐसे भगवान शंकर प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए प्रभो मनमथारी। अब यहां एक शब्द और देखिएगा, मनमथ माने कामदेव और अरि माने दुश्मन। कामदेव के शत्रु भगवान शिव। कामदेव सबको तीर मार के अपने बस में कर लेते थे। एक बार चले गए भगवान शंकर के पास, उनको भी अपने तीर मार दिए समाधि से जगाने के लिए। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म। तब से कामदेव को भगवान शिव का शत्रु कहा जाता, या शंकर जी को भगवान कामदेव का शत्रु कहा जाता। तो मनमथ आर्य लिखा हो, चाहे काम आर्य लिखा हो, चाहे कामदेव आर्य लिखा हो, कहीं भी कोई शब्द आए जिसमें कामदेव के साथ शत्रु शब्द जोड़ दिया जाए तो वह भगवान शिव का पर्याय है। तो प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी माने कामदेव को मारने वाले, कामदेव के शत्रु भगवान शंकर, हे प्रभु हमसे प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। अब मैं पढ़ूं तो अर्थ देखिए, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जना नंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। आइए आगे बढ़ते 7वें अष्टक पर। न यावद उमानाथ पादारविंदम, शब्द देखिए, पाद, पाद माने पैर, अरविंद माने कमल अर्थात चरण कमल। पाद अरविंद, अरविंद माने कमल होता है, पाद माने पैर अर्थात चरण कमल। तो न यावद उमानाथ अर्थात पार्वतीपति अर्थात भगवान शंकर के चरण कमलों की, यावत माने जब तक, तो जब तक भगवान शंकर के, उमानाथ यानी माता पार्वतीपति अर्थात भगवान शंकर के चरण कमलों का भजंती है, कोई व्यक्ति भजन नहीं करता है इस लोक में या परलोक में, उस मनुष्य को वा नराणाम न तावत सुखम, तब तक सुख शांति नहीं मिलती और उसके संताप यानी दुखों का नाश नहीं होता। अर्थ समझिएगा, यावत और तावत 2 शब्द हैं, ना जब तक ना तब तक, यह अर्थ निकल रहा है। तो जब तक उमापति उमानाथ भगवान शंकर के चरण कमलों का भजन व्यक्ति नहीं करता, तो वह नर, वह मनुष्य ना तो इस लोक में ना ही परलोक में तब तक सुख और शांति नहीं पाता और उसके संतापों का नाश नहीं होता, जब तक कोई व्यक्ति भगवान शंकर के चरण कमलों का भजन नहीं करता। भाव यह हुआ कि भगवान शंकर के चरण कमलों की वंदना, उनका पूजन भजन करके ही व्यक्ति इस लोक व परलोक में सुख पा सकता है, शांति पा सकता है और अपने संताप यानी दुखों का नाश कर सकता है। तो न यावद्दुमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। प्रसीद माने प्रसन्न होना, प्रसन्न होइए प्रभो, हे प्रभो प्रसन्न होइए, सर्वभूत अधिवासम, भूत माने प्राणी भी होता है, भूत माने खाली भूत हुए नहीं होते, भूत माने प्राणी भी होता है। तो समस्त प्राणियों में वास करने वाले अर्थात समस्त प्राणियों में निवास करने वाले, हमारे हृदय में बसने वाले हे भगवान शंकर, आप हमसे प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तो यह अर्थ पढ़ूं, न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणाम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम। न यावत न तावत, जब तक भगवान शंकर के चरण कमलों का भजन व्यक्ति नहीं करता तब तक उसके सुख और शांति नहीं मिलती और उसके संतापों का नाश नहीं होता, ना तो इस लोक में ना ही परलोक में। और इसलिए हे समस्त प्राणियों में निवास करने वाले, समस्त प्राणियों में बसने वाले भगवान शंकर, हमसे प्रसन्न होइए। और 8वां अष्टक, न जानामि योगम
जपम नैव पूजा। न जानामि, न जानता हूं, योगम, न मैं योग जानता हूं, न जप जानता हूं, ना ही, न एव, ना ही पूजा, ना ही मैं पूजा करना जानता हूं, न तो हम, बस एक काम जानता हूं, नत माने झुका हुआ हूं, नमस्कार करता हूं, न तो अहम माने मैं सदैव नत हूं, समस्त सदैव नमस्कार करता हूं, सदा सर्वधा शंभु तुभ्यम। लेकिन हे भगवान शंकर, मैं न योग जानता, न जप जानता, न पूजा जानता, लेकिन अपने संपूर्ण अंतःकरण से, पूरे मन से, पूरे भाव से आप के सम्मुख सदैव झुका हुआ हूं, सदैव नमस्कार करता हूं। तो हे भगवान, जरा माने बुढ़ापा, जन्म माने आना जाना, जन्म लेना, तो बुढ़ापा जन्म लेने की प्रक्रिया, भाई जन्म लोगे तभी तो दुख मिलेगा, मृत्यु होगी। तो जरा, जन्म, दुखौघ्य, इसमें सुंदर शब्द है दुख, और उसमें एक शब्द जुड़ा ओघ, तो संधि होकर के दुखौघ बन गया। ओघ माने होता है ढेर, समूह, तो दुखों के समूह में तपते हुए मुझ, ताप्यमानम, तो दुखों के समूह से तपते हुए, कष्ट पाते हुए, बुढ़ापे और जन्मादि के दुख सहते हुए, आपन, जो आपन्न माने आ जाना, जैसे कष्टापन्न माने कष्ट को प्राप्त, तो जिसको यानी मैं, अपने बारे में कहा जा रहा है कि जिसको जरा यानी बुढ़ापा, जन्म, दुखों का समूह तपा रहा है, ऐसे मुझको हे प्रभो, हे भगवान शंकर, पाही माने रक्षा करना, पाही माने रक्षा करना, हे ईश, हे शंभो, हे ईश्वर, हे शंभु, मुझ जरा से, जन्म से, दुखों के समूह से तपते हुए, कष्ट पाते हुए को आपन्न माने पाना, कष्ट पाते हुए की रक्षा करिए भगवान, रक्षा करिए। कौन? हे शंकर, हे ईश, हे शंभो, मुझ दुख पाने वाले की रक्षा करिए, रक्षा करिए। ये भगवान शिव से प्रार्थना की गई। तो फिर से मैं पढ़ता हूं, अर्थ देखिएगा कि न मैं योग जानता, न जप जानता, न पूजा जानता, पर हे शंभु, सदा सर्वदा आपके सम्मुख झुककर आपको नमस्कार करता है, यानी अंतःकरण से आपका हूं। तो इसलिए हे भगवान, जो मैं हूं, ये जो बुढ़ापे, जन्म, दुखों के ढेर से तपता हुआ, इन सब कष्टों को पाया हुआ हूं, तो इन कष्टों से मेरी हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे ईश, हे शंभो, हे ईश, हे शंभो। अब समझ में आया? अब मैं एक बार पूरा पढ़ाऊं। अच्छा, अंतिम श्लोक पढ़ लेते तब पूरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फिर ये 8 अष्टक खत्म हो गए। अब उसके बाद रुद्राष्टकमिदम माने रुद्र अष्टक, इदम माने यह रुद्राष्टक, प्रउक्तम, प्र माने विशेष रूप से, उक्तम माने कहा गया, विप्रेण यानी ब्राह्मण के द्वारा, काकभुसुंडी के गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्वारा, हर माने भगवान शंकर, तभी तो कहते हैं हर हर महादेव, हर माने भगवान शंकर, तोषये तुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, यानी यह रुद्राष्टक कहा गया विशेष रूप से उस ब्राह्मण द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और ये पठंती माने इस रुद्राष्टक को जो नरा यानी जो मनुष्य पढ़ते हैं, भक्त्याम तेषाम शंभु प्रसीदति, यानी कि जो भक्त मनुष्य इसको पढ़ते हैं, तेषाम उनसे, शंभु यानी भगवान शंकर, प्रसीदति यानी प्रसन्न होते हैं। तो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। सब शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो गया है। तो अब आइए, एक बार मेरा मन करता है मैं पूरा पढ़ डालूं और उसके बाद विदा लूं, और भगवान शिव की आप पर कृपा हो, आप भी हमारे साथ पूरा पढ़िएगा और अर्थ को समझते हुए पढ़िएगा। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए इसको पढ़ता हूं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुर्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम
त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद्दुमानात् पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ्यताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। बोलिए हर हर महादेव। भगवान शंकर को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। यह शिवरात्रि के अवसर पर हमारे हृदय में स्फुरणा हुई कि यह अर्थ सहित आपके सम्मुख कहूँ। हमने कहा अगर इसका अंशांश भी आपके हृदय में थोड़ी स्फुरणा जगा पाया हो तो मेरा जीवन धन्य है जो मैंने यह कक्षा आपके सम्मुख ली। आपको यह अच्छा लगा हो और आपको लगे कि इसका अर्थ सबको जानना चाहिए, इसको भक्ति पूर्वक गाने के संग संग इसका अर्थ भी जानना चाहिए, तो इसे अन्यों के पास भेजिएगा। भगवत कार्य में आनंद ही है, स्वयं भी आनंद मिलता है, दूसरों को आनंद मिलता है। यदि यह अच्छा लगा हो, यानी मिठाई कोई आप खाएं, आपको बढ़िया लगे तो दूसरों को बांट देनी चाहिए। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको औरों को बांटिए। बांटने से कुछ अच्छा, बांटने से खुशी होती है, अन्यों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की आप पर कृपा हो, भगवान भोले बाबा आप पर कृपा करें। यह शिवरात्रि सदा आपके जीवन में आनंद दे। इसी शुभकामना के साथ इस एपिसोड को करेंगे यहीं ख़त्म। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। जय हिंद, जय भारत।